जी जनाब खुशहाल खान काकड़ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया है और उम्मीद होगी कि आप कम से कम आज मुझे टाइम देंगे। जनाब स्पीकर, ये जो बजट आज पेश किया गया है ये ना तो अवाम दोस्त है, ना गरीब दोस्त है, ना आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरता है, ना ज़िमनी हक़ाइक़ पे पूरा उतरता है। इस बजट में सिर्फ हमें ये बताया गया है कि हमने कर्ज़ों में कितने पैसे देने हैं, हमने डिफेंस के लिए कितना पैसा रखा है और आने वाले साल के लिए हम आवाम की जेबों से कैसे पैसे निकालेंगे, उनके ऊपर कैसे बोझ रखेंगे, आने वाला कर्ज कैसे अदा करेंगे, आने वाला डिफेंस का जो खर्चा है, जो डिफेंस एक्सपेंसेस है, वो कैसे पूरे करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर हम बजट की बात करें तो ये एक इस्तेमारी इस्तेसाली बजट है। यहां कौमों के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। या एनएफसी का जो शेयर है ये रिविजिट होना चाहिए। आबादी के लिहाज से जो वेटेज आपने रखा है वो कम से कम हम कहते हैं कि आप 30 से 40% उसे रखें। बाकी इंडिकेटर्स आप उसमें शामिल करें, जैसे क्लाइमेट चेंज है, दहशतगर्दी है, जहां पे गुर्बत है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की जो वेटेज है उसे आप बढ़ाएं। ये एनएफसी का जो फॉर्मूला है ये इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। जनाब स्पीकर, इस वक्त पश्तून आपसे नाराज है, बलोच आपसे नाराज है, गिलगिती आपसे नाराज है, आप कारनामा करके आए इस इलेक्शन में, कश्मीरी आपसे नाराज है। आने वाले वक्तों में आपके खिलाफ सिराइकियों ने उठना है। सिंध के अंदर बगावत हो रही है कि आप नहीं मानते ये आपकी अक्सरियत और आपके ये फैसले। आज पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत, पाकिस्तान की आवाम यही कहते हैं कि हम खौफजदा हैं, हम मायूस हैं, हमें डर है कि एक साबिक वजीर आजम के साथ ये सलूक किया जा रहा है, जबकि वो इस मुल्क के सबसे ज्यादा वोट लेने वाली एक पार्टी के सरबराह हैं। वो जेल में बैठे हुए, जब एक वजीर आजम की ये हैसियत है, जब एक ताकतवर इंसान की ये हैसियत है, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आम इंसान के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। आम इंसान की सर और माल का तहफ़्फ़ुज़ कहां है। आप पाकिस्तान की आवाम के लिए इमरान खान साहब को आजाद करें, गुडविल जेस्चर के लिए आप उनको आजाद करें। जनाब स्पीकर, बताया जाता है कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की जाती है। यहां पे पश्तूनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये जो ट्रेड है, ये तो अफगानिस्तान के साथ है। कम से कम $2.5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होता है। वो आपकी पॉलिसीज की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद है। आज तक खैबर पख्तूनख्वा पश्तून बेल्ट अदम इस्तेकाम यह है, वहां पे माशी बहरान है, दहशतगर्दी है, लोग अपनी जानों का नजराना वहां दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी कदर करता हूं। पुराने सियासतदानों में मेरे एक किस्म के मैं उनको बहुत मानता हूं, निडर इंसान है, हक की बात करते हैं, कभी कभी हकायक बयान कर देते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने हकायक बयान की थी यहाँ पे अफगानिस्तान के मुतल्लिक। जनाब स्पीकर, पता नहीं ख्वाजा साहब उस दिन गुस्से में थे या स्लिप ऑफ टंग हो गई उनसे, उन्होंने अफगानिस्तान को, अफगानियों को अपना दुश्मन करार दे दिया। हम मानते हैं कि हमारी पॉलिसीज की वजह से वो नाराज है, गुस्सा है, उनको एतराज है, पर वो आपके दुश्मन नहीं है। ना 1965 की जंग में उन्होंने आपकी मुखालफत की,
ना 71 में की, ना सियाचिन में की, ना कारगिल में उन्होंने आपकी मुखालफत की। एक अफगान प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ने आपके एक न्यूज चैनल पे कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हम तजवीज़ करते हैं कि आप ड्यूल सिटीजनशिप अफगानिस्तान के लिए आप अनाउंस करें ताकि हमें सेंट्रल एशिया तक रसाई हो और उनको साउथ एशिया तक रसाई मिले। जनाब स्पीकर, मैं एक ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ, ऐसे खित्ते की बात करना चाहता हूँ आपके सामने, पश्तून बलोच मुश्तरका सूबा बलूचिस्तान। या हमारे भाई बैठे हुए शायद वो हैरान रह जाए कि बलूचिस्तान में उनको पता है, शायद वो कहते हैं कि वहां पे सिर्फ बलूच रहते हैं। बलूच गैरतमंद और एक तारीखी कौम है, पर वहां पश्तून आबाद है जिनकी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी है, उनकी शनाख्त ही नहीं है। जब बलूचिस्तान की बात होती है तो पश्तूनों को नजरअंदाज किया जाता है। यहां पे सूरत हाल से जरा आप लोगों को सबको आगाह करना चाहता हूं कि हम पश्तून वहां किस हालत में रहते हैं। जनाब स्पीकर, 3 बैनुल सूबाई रास्ते हैं, कोयटा कराची, कोयटा डीआई खान, कोयटा डेरा गाजी खान। हम बाई रोड सफर नहीं कर सकते जनाब स्पीकर। वहां पे तिजारत का ये हाल है, कारोबार का ये हाल है, मईशत का ये हाल है कि जब अफगानिस्तान के साथ जो रास्ते हैं वो बंद है। नौकरियों में हमें कोड़ी, मतलब हम कहते हैं कि हमें 10% नौकरियां नहीं मिलती। वहां पे ज़राअत ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़राअत के लिए आपको दरिया चाहिए, पानी चाहिए। इंडस वाटर रिकॉर्ड से आपको हिस्सा चाहिए। अगर बलूचिस्तान को हिस्सा मिला है तो वो साउथ अजला है, वहां पे नॉर्थ जो पश्तून अजला है वहां पे एक बूंद पानी भी इस रिकॉर्ड से, इरसा से हमें नहीं मिलता। जब आपके पास नहरें ना हो, जब आपके पास दरिया ना हो, तो आप ज़राअत किस तरह वहां पे करेंगे जनाब स्पीकर? हुनर के हवाले से वहां पे लोगों के पास हुनर ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है। ना कोई गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स है, ना कोई वहां पे ऐसे बंदोबस्त किया गया है कि वहां पे लोगों को हुनर दे सके ताकि वो हुनर की बुनियाद पर अपने लिए कुछ कमा सके। अगर मुसाफिर है, अगर यूएई में बदबख्ती हमारी देख के पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ खराब है। अब हमारे लोगों को वहां से भी निकाला जा रहा है। जनाब स्पीकर, हम क्या करें? हम कहां जाके रोए? हमारी आमदन नहीं है, हम तरस रहे हैं कि हम खाने को क्या खाएं। जनाब स्पीकर बोलने दे। इस ऐवान को पता है कि इन लोगों की बात आज तक किसी ने नहीं की है। इन लोगों की बात जरा हमें बात करने दीजिए जनाब स्पीकर। अब बात यह है कि वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, आप वाइंड अप नहीं कर सकते। आप मुझे वहां पे बलोच साहब ने आधा घंटा बात किया, आपकी पार्टी के थे, आपने उनको मौका दिया, तब तकरीबन हमें भी मौका दे। यहाँ पे इस तरह तो नहीं है जनाब स्पीकर। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप बोनस पे चल रहे हैं, ऐसा ना करें। अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, ये कैसी आजादी है? अंग्रेजों ने हमें रेलवे लाइन दिया था, आपने धोखे से हमारा रेलवे लाइन बेच डाला। ये कैसी आजादी है कि हमें बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैंने एहसान किया आपको सोलर पैनल देके आया। जनाब स्पीकर, 24 घंटे वहां पे लोड शेडिंग है। बमुश्किल हमें 2 घंटे बिजली मिलती है। जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उखाड़ के आप ले गए, उस हिसाब से देखे हम आप हमारे मकरूज है जनाब स्पीकर। और इसी तरह जनाब स्पीकर, माइंस एंड मिनरल एक्ट, इस ऐवान को बताना चाहता हूं, हमारे आबा और अजदाद की जो जमीनें थी, लाखों एकड़ जमीन हमें अलॉट नहीं की जा रही है। अलॉटमेंट के लिए तैयार है, कंपनी बनाने के लिए तैयार है, हमें अलॉट करें। आप कंपनीज को अलॉट कर रहे हैं। आप इसी तरह जनाब स्पीकर, क्लाइमेट चेंज की बात की जाए जनाब स्पीकर, जहां पानी रुकता है आपको लगता है कि वहां पे सिर्फ नुकसानात हुए। हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, पानी आता है, सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है, वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि वहां पे पानी खड़ा नहीं है। जालाबारी से हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई है। बलूचिस्तान आपका, खैबर, ये जो पश्तून बेल्ट। शुक्रिया। नहीं, आपको देखिए, अगर आखिरी बात करेंगे, नहीं आप सुन लें, एक मिनट, शोर से कुछ नहीं होगा।
शोर से 1 मिनट तशरीफ रखें, पहले मेरी बात सुने आप। ऑपोजिशन का टाइम पूरा हो चुका है। आपके चीफ विप ने कहा है 1 मिनट आप सुन तो लें। अगर आप नहीं सुनेंगे मैं फ्लो नहीं दूंगा आपको। तो गुजारिश ये है कि आपका टाइम अप हो चुका है। चीफ विप साहब आए थे कि हमारे मेंबरान रहते हैं, आप उनको 7-8 मिनट दें। आप 15 से 16 मिनट तक बोल चुके हैं ऑलरेडी। नहीं 5 मिनट नहीं, इस तरह आप पूरा हाउस का फिर आखिरी बात करें, माइक खोलें। बुलेट्स में सर 5-4 मिनट दे, मैं कर देता हूं सर। अब हमारा सिर्फ तजावीज़ सर, मैं बुलेट्स लाइन में कहता हूं सर, अफगान ट्रेड बहाल किया जाए, सर हमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स दिया जाए, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, जोब, खानोज़ई को इकनॉमिक जोन, लोरलाई को इकनॉमिक जोन दे, लोन्स दे, उसमें ग्रांट्स दे, सब्सिडीज दे। 250 अरब रुपए हमें डैम्स की मद में दे, जबकि हमारे पास नहरें नहीं है। कोयटा पैकेज ऐलान करे, क्योंकि कोयटा पानी के लिए तरस रहा है। कोयटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़ चुका है, बिजली का, रोडों का, नालियों का, वो ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह सर हमें एग्रीकल्चर सपोर्ट्स में आप सर लोन्स दे, ग्रांट्स दे। हमें बाहर की मंडियों तक हमारे फ्रूट्स, हमारे मेवे, जो आपका जोब एयरपोर्ट है, उसको कार्गो सर्विसेज फराम की जाए। जो सर टैक्स फ्री जोन है, अब सर हम टैक्स कहाँ से दे? दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी है, हमारे इलाकों में भी है। जो टैक्स फ्री जोन की मुद्दत है काइंडली उसको बढ़ाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा को एक स्पेशल फंड दिया जाए टेररिज्म के नाम पे, जो कम से कम 500 अरब का होना चाहिए। जो टबैको टैक्स है, पहले तो सर ये टैक्स आप फेडरल से लेकर खैबर पख्तूनख्वा को दे, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 10 साल तक तो दे। पुलिस, क्योंकि वो सर वो भी लड़ रहे हैं, वो भी जवान है, वो भी कुर्बानियां दे रहे हैं, कम से कम 300 अरब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए उनके जवान जो शहीद हो रहे उनको खैबर पख्तूनख्वा में दे। सीपैक 2.0 में हमें हिस्सा दिया जाए। फाटा के लिए सर, बस बुलेट लाइन में कर रहा हूं सर, फाटा के लिए सर 150 अरब रुपए का पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फेडरल जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स, फूड के मद में जो आप सब्सिडीज दें, टैक्स फ्री जोन दें आप उनको। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स दे। जो हमारे ट्रक्स चलाए गए हैं, जो जालाबारी से नुकसानात हुए, वो उसको कंपनसेट करे। 20 बेनिफिशरीज जो ना के बराबर। सर एक